हेलो दोस्तों, वेलकम टू बनाएंगे टॉपर के आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं क्लास 11th का जो मैथमेटिक्स का सिलेबस है उसके बारे में बात करेंगे। और मैथमेटिक्स का सिलेबस के अंतर्गत कितने आपके चैप्टर्स हैं और कौन कौन से चैप्टर्स हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और थोड़ा सा ऊपर से मैं बताने का प्रयास करूंगा कि क्या इसके अंतर्गत आपको ज़्यादा पढ़ाई करनी है, कम पढ़ाई करनी है। वैसे तो ये एडवांस लेवल आ जाता है 10th से ज़्यादा, ठीक है, एडवांस लेवल आ जाता है। इसके अंतर्गत आपको जो है बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें, क्योंकि जिन्होंने मैथमेटिक्स को सिलेक्ट किया है वो जानते हैं इस चीज़ को कि यहाँ से हमारा एडवांस लेवल आ जाता है। बहुत ही ज़्यादा एडवांस नहीं होता है। अगर आप कंसेप्चुअल चीज़ों को पढ़ते जाते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होती है। अगर आप जैसे कि वैसे टीचर आपको मिल गए, ठीक है, रटाने वाले, या कोई ऐसे टीचर मिल गए, या आप खुद वैसे बनते चले जा रहे हो तो आपको मैथमेटिक्स बिल्कुल भी समझ में आने वाली नहीं है। अगर आप अच्छे तरीके से, जिस तरीके से किताब में कहता है या जिस तरीके से टीचर अच्छे तरीके से, अगर वो पढ़ाने वाला टीचर है आपको बताता है, उस चीज़ को आप एक्सेप्ट करते हो तो आपको जो है अच्छे तरीके से ये समझ में आ जाएगा। बहुत ज़्यादा दिक्कत इसमें नहीं होने वाली है। हे गाइस, मेरा नाम अर्पित है और आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। चलिए इसको देखते हैं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, ये सारी चीज़ें आपका करना फर्ज बनता है। वीडियो को शेयर करो, जिसको नहीं पता है सिलेबस के बारे में भेजो उसे, जिससे उसे भी पता चले। चलिए यहाँ पर बात करते हैं। सबसे पहला जो आता है हमारा समुच्चय का टॉपिक आता है। ये एकदम रियल लाइफ एग्जाम्पल से इसको समझाया जाएगा आपको। बहुत ही ज़्यादा ये प्रैक्टिकल है। आपको जो है चीज़ें इसमें समझ में आएंगी। बहुत ही आसान सा है। इसके अंतर्गत आपको वेन डायग्राम देखना पड़ेगा, ठीक है। बहुत ही आसान सा है कहने का मतलब, ठीक है। कुछ कॉमन चीज़ें उसमें रहेंगी तो उसके कॉमन फैक्टर को निकाल लेना है आपके। कुछ ऐसी ही चीज़ें दी रहेंगी, सेट दिया रहेगा, उसी के अनुसार आपको चीज़ों को करना है। बहुत ही सिंपल से चैप्टर है। अगर आप थोड़ा सा माइंड को अपने उस पर डालते जाते हो, एफर्ट्स डालते जाते हो, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। सेकेंड चैप्टर पे आते हैं, संबंध एवं फलन। देखो ये दोनों, इसमें लगभग जितने भी चैप्टर हैं, कुल 16 चैप्टर हैं, तो लगभग जितने चैप्टर हैं आपके जो क्लास 12th है उससे रिलेट करेंगे। हर एक चैप्टर आपका रिलेट करेगा, ठीक है। कुछ के क्वेश्चंस आपको उसमें ऐसे पूछ लिए जाएंगे, ठीक है, जो आपको यहाँ पर अगर पता है तभी आप वहाँ पर कर पाओगे, ठीक है। एज इट इज पूछ लिए जाते हैं वहाँ पर भी क्वेश्चंस। सब नहीं पूछे जाते क्योंकि उसका भी अलग से क्या आता है, अलग से उसका भी सिलेबस होता है, उससे अंतर्गत पूछता है। लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको, जैसे सीरीज आप देखोगे ना तो वहां पर आपको कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है, कुछ चैप्टर के इसमें से। तो कोई दिक्कत नहीं होती है, आराम से हो जाएगा। अगर आप पढ़े हुए हैं ना तो आपको ज़्यादातर, आप जब रिवीजन करते हैं तो आपको वहां पर चीज़ें याद रहती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो यहाँ पर क्या हुआ, आपको संबंध एवं फलन के बारे में पढ़ना है। तो ये जो संबंध एवं फलन है, ये रिलेशन एंड फंक्शन जो है, तो ये जा करके आपको 12th में भी यही चैप्टर मिलेगा और बहुत ही आसान सा है, कर ले जाओगे आप। उसके बाद बात करते हैं त्रिकोणमितीय फलन। अब जो आपने यहाँ पर कुछ फलन के बारे में जो भी सीखा है, अब यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाएगा, ठीक है। तो आप त्रिकोणमितीय फलन के बारे में यहाँ पर सीखोगे। बहुत ही आसान सा है, कोई दिक्कत नहीं होती है। सारे चैप्टर्स आसान है, लेकिन आपको थोड़े से एफर्ट्स देने पड़ेंगे। यही मैं चीज़ बार बार कहता हूँ हर एक वीडियो में, जितने भी वीडियो सिलेबस के मैंने बनाया है। अगर आप एफर्ट्स देते हो थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, आराम से हो जाता है। आगे बात करते हैं यहाँ पर चौथे चैप्टर की। यहाँ पर आता है गणितीय आगमन का सिद्धांत। इससे रिलेटेड 1-2 आपको प्रमेय कराए जाएंगे। बहुत ही आसान सा प्रमेय है। अगर आप उस चीज़ को कर ले जाते हो, अच्छे से आपने समझ लिया है, तो ये भी चैप्टर उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे और बहुत ही आसान से आप कर ले जाओगे। उसके बाद बात करते हैं सम्मिश्र संख्याएं और द्विघाती संख्याएं, द्विघातीय समीकरण। आप जानते हैं कि संख्याएं क्या होती हैं, जैसे पूर्ण संख्याएं होती हैं, पूर्णांक होता है, वास्तविक संख्याएं होती हैं, ठीक है। तो इस तरीके की संख्याएं होती हैं। उसी के अंतर्गत आता है एक जो है, कह सकते हैं इसको सबसे बड़ी, मतलब उन सबसे बड़ी जो, मतलब आउटर, अगर एक लेयर मान ले अगर सभी चीजों को, तो नीचे वाले जो लेयर होंगे उसमें सभी वास्तविक संख्याएं, जैसे कहते हैं कि कोई पूर्ण संख्या, पूर्णांक, ये सभी आ जाएंगे। और जो आउटर लेयर होगा उसके अंतर्गत ये आएगा, जो सबसे बाहरी में होगा, मतलब सबसे बड़ा कह सकते हैं, वो आएगा आपका सम्मिश्र संख्याएं। बहुत ही आसान सा है, कर ले जाओगे। छठवां जो आपका चैप्टर है वो है रैखिक असमीकाएं। तो आपने समीकरण तो पढ़ ही लिया, ठीक है।
अब ये असमीकरण कहने का मतलब है, तो असमीकाएं कहने का मतलब आपको कुछ ऐसे फिक्स समीकरण नहीं दिया होगा, जैसे x प्लस वाई इज ग्रेटर देन 1, तो इस तरीके से दिया होगा, या ग्रेटर देन या इक्वल टू, इस तरीके से जो है आपको दिया रहेगा। तो ये इसके अंतर्गत आपको पढ़ना है, बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है, कर ले जाओगे। क्रमचय एवं संचय, ये भी एकदम रियल लाइफ एग्जांपल से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, आराम से हो जाएगा। द्विपद प्रमेय भी एकदम आराम से हो जाएगा, एक दो प्रमेय आपको बताया जाएगा, उसी के अनुसार आपका ये हो जाएगा। अनुक्रम तथा श्रेणी, अनुक्रम तथा श्रेणी के अंतर्गत आपने देखा पिछली कक्षा में क्लास 10th में आपने देखा श्रेणी के बारे में, ठीक है, जिसमें आपने पढ़ा समांतर श्रेणी के बारे में चैप्टर था, जिसमें आपने अर्थमेटिक प्रोग्रामम पढ़ा, ठीक है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रामम के बाद यहाँ पर आ जाएगा जीपी आ जाएगा, ठीक है। तो इससे आपको क्या होगा, यहाँ से एक नया टर्म आपको जीपी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो बहुत ही आसान सा है, जैसे उसमें जोड़ करके चीजें होती है, उसमें गुणा करके चीजें होंगी, बस बहुत ज्यादा कुछ नहीं होता है, आराम से आप कर ले जाओगे। एक दो फार्मूले आपको पता होंगे तो उससे क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे। बाकी सरल रेखाएं आप जानते हैं, सरल रेखाओं का सूत्र से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आराम से ये हो जाएगा। संघ परिच्छेद की बात करते हैं, यहाँ पर संघ परिच्छेद के अंतर्गत आप नए टर्म्स कुछ देखोगे, जैसे आपने पिछली कक्षाओं में आपने क्या देखा है, वृत्त के बारे में सीख लिया है। अब यहाँ पर कुछ और चीजें आएंगी, जैसे परवलय क्या होता है, ठीक है, परवलय क्या होता है, ऐसे परवलय होता है या ऐसे परवलय होता है, परवलय ऐसे होता है, तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हो गए। जैसे दीर्घवृत्त क्या होता है, ठीक है, दीर्घवृत्त क्या होता है, जैसे ये x एक्सिस है, x डैश है, ये y डैश है, तो इसी से रिलेटेड ऐसे एक जो है दीर्घवृत्त बना रहेगा, इसी को हम दीर्घवृत्त कहते हैं। तो अति परवलय के बारे में पूछेगा, ठीक है। तो इस तरीके से अति परवलय होता है, इस तरीके से ये जो है आपका क्या हुआ, अति परवलय हो गया। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको जो है पूछे जाएंगे, बहुत ही आराम से ये हो जाएगा। थोड़े बहुत इसमें आपको ध्यान देने वाले एक चार्ट है, आपको किताब में आपके दिया है, बहुत ही आराम से एक चार्ट होता है। अगर समझ में ना आएगा तो आप कमेंट करना, तो मैं आपको बता दूंगा इस चैप्टर का पूरा सार उसके अंदर चार्ट के अंदर लिखा है, मैंने खुद बनाया हुआ है। अगर आपको ना समझ में आ रहा हो ये चैप्टर तो मुझे बताना, मैं आपके लिए स्पेशल वो वीडियो बना दूंगा। आगे बात करते हैं त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय। अब तक आपने 2D के बारे में सीख लिया, ठीक है, मतलब कि x एक्सिस और y एक्सिस के बारे में, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, जैसे ये क्या है, बोर्ड, ये बोर्ड क्या है, प्लाई बोर्ड जो आपका दिख रहा है, व्हाइट बोर्ड, इसके अंदर क्या है, एक y एक्सिस है, ये क्या है, x एक्सिस है, लेकिन आपको यहाँ पर 3 डायमेंशन मतलब 3 जो बीमा है उसको देखना है। तो यहाँ पर 2 बीमीय था, अब यहाँ से एक बीमा और आ जाएगी जिसे हम z एक्सिस कहेंगे। तो यहाँ से आपको शुरुआत करनी है एक z एक्सिस की, और त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय इसके अंतर्गत आपको पढ़ना है। और यही लगभग क्वेश्चंस आपको जो है, लगभग बहुत क्वेश्चंस नहीं है, आराम से हो जाएगा, थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट है, उसी कॉन्सेप्ट के अनुसार करोगे तो आ जाएगा। आगे बात करते हैं यहाँ पर सीमा और अवकलन की। तो यहाँ पर जो लिमिट्स आते हैं उसके अंतर्गत आपको बहुत ही आसान सी चीजें पढ़नी है। यही जो लिमिट वाला और जो ये डिफरेंशिएशन है, ये जो है आपको जो है बहुत ही आराम से इसमें अगर कर ले जाते हो अच्छे तरीके से, फार्मूले इसके अंतर्गत ज्यादा आते हैं, ठीक है। वैसे आप 4 से 5 बार फार्मूलों को देखोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको याद हो जाएगा। बहुत ज्यादा फार्मूले भी नहीं है, इतने भी फार्मूले नहीं जितना मैं कह रहा हूं, लेकिन है फार्मूले, ठीक है। लगभग 15 से 20 ऐसे फार्मूले होंगे जो आपको याद करने हैं, छोटे छोटे फार्मूले हैं, जल्दी से याद हो जाएगा, ठीक, आराम से हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताना मुझे कमेंट में। अगर मैं जितनी बातें कह रहा हूं अगर ये गलत बातें हैं तो मुझे बताना, तो कमेंट में क्या मैंने कहा है, क्या मैंने जो कहा है वो सही बात है कि सरल है। अगर आप करते हो अच्छे तरीके से ना तो पक्का आपके लिए सरल लगेगा। आगे बात करते हैं, देखो इसको जरूर ध्यान देना क्योंकि ये आपको क्लास 12th में बहुत अच्छे तरीके से अवकलज वाला जितने भी सूत्र हैं वो क्लास 12th में आपको काम देने वाले हैं। आपकी ये फिजिक्स में भी काम करेंगे, ठीक है, फिजिक्स में भी काम करेंगे अवकलज के कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है। और समाकलन तो इसमें है नहीं, लेकिन क्लास 12th में आपको मिलेगा समाकलन का चैप्टर। तो यहाँ पर पहले आप अवकलन को सीख लीजिए, तो आपका एक चीज जो है वहां पर जो चैप्टर आता है अवकलन का वो आपका अच्छे तरीके से हो जाएगा अगर आप इस चीज को किए हुए हैं। आगे बात करते हैं, मैं इस पर ज्यादा जोर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि क्लास 12th में आप जब जाओगे तो इससे रिलेटेड आपको बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लगभग
कलन से आपको जो है कुल मिलाकर के 42 मार्क्स का आता है, मतलब 42 नंबर का आपका आता है। ये सब चीजें मैं लास्ट में जब आप क्लास 12th में जाओगे तो आपकी जब तैयारी शुरू होगी क्लास 12th की, ये सारी चीजें मैं बताऊंगा वहां पर। आगे बात करते हैं यहाँ पर गणितीय विवेचना की। गणितीय विवेचना में भी एक दो कॉन्सेप्ट हैं, आप कर ले जाओगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें भी। सांख्यिकी को आप समझते ही हैं, क्लास 10th में आपने बहुत तरीके की सांख्यिकी आपने देख ली होगी, ठीक है। माध्य, माध्यक, बहुलक, इन सभी चीजों के बारे में आपने सीख लिया होगा, ठीक है। माध्य को निकालने के लिए कई तरीके से आपने सीखा होगा, बहुलक को निकालने के लिए आप बहुत से तरीके आपने आजमाए होंगे। तो इसी सभी तरीकों का प्रयोग यहाँ पर भी करना है, लेकिन थोड़ा सा और आपको इसमें एफर्ट डाले होंगे, बहुत ही थोड़ा सा, तो आपका बहुलक भी यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। वैसे बहुलक के लिए आप में तो यही चीजें होंगी कि बहुलक जो होता है जिसकी संख्या अधिक होगी वही बहुलक होगा, उसके अंतर्गत शायद आपने यही पढ़ा होगा। लेकिन यहाँ पर बहुलक के लगाने के लिए आपको कई फार्मूले ऐसे दिए जाएंगे जिसमें आपको बहुलक निकालना पड़ेगा। कुछ कहीं कहीं देखो सांख्यिकी ना, कहीं कहीं चीजें ऐसी होती हैं जब थोड़ी मात्रा में होती है तो सांख्यिकी आराम से हल हो जाती है, लेकिन जब बड़ी चीजें आ जाती हैं तो उसके लिए फार्मूले आपको लगाना पड़ता है। तो इसी तरीके से आपको करना है, तो वो सारी चीजें आपके टीचर्स आपको बताएंगे जब आप मैथ पढ़ने जाओगे किसी कोचिंग में। आप बात करते हैं यहाँ पर 16 चैप्टर की। जो 16 चैप्टर है वो है आपका यहाँ पर प्रायिकता का लास्ट चैप्टर है। प्रायिकता आप समझते हैं, प्रोबेबिलिटी के अंतर्गत आपने जो है कक्षा 10 में आपने अच्छे तरीके से इसमें सीख लिया होगा, ठीक है। यहीं से थोड़ा सा एडवांस आपको करना है, बहुत ज्यादा नहीं, ठीक है। कुछ आपको सूत्र, फार्मूले और थोड़े बहुत याद करने पड़ेंगे। याद क्या, इसमें कॉन्सेप्ट होता है, अगर आप उस कॉन्सेप्ट को समझ गए तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके क्वेश्चंस आराम से इजीली होते चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पर सारी चीजें मैंने बता दी हैं, थोड़े बहुत ओवरव्यू देने का प्रयास किया है। आज के लिए इतना ही। चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करके जाना, बताना कि ये चीजें कैसी लगी आपको। अगर इसी तरीके को ओवरव्यू और चाहते हैं, मैं तो लगातार बनाता ही रहता हूँ इन सारी चीजों पर वीडियो, लेकिन आपको किसी और चीज पर वीडियोस चाहिए, अगर आपको लग रहा है कहीं पर आपको दिक्कत हो रही है शुरुआती टाइम पर, तो आप बताइए मुझे, मैं उस पर जरूर सोल्यूशन आपको देने का प्रयास करूंगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, वंदे मातरम, जय हिंद। और देखो यहाँ से सारी चीजें आप कर लेना, कुल मिलाकर 16 ही चैप्टर है, बहुत ही आसान सा है, कोई दिक्कत नहीं होगी।